हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज डेट है 23 और अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह नहाने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद से यहाँ पे चाय बन रही थी। और आज टिफ़िन में दिया था आलू का पराठा। तो वही 2-3 पराठे के लिए आलू मतलब बची हुई थी फिलिंग। तो मैंने सोचा चलो एक पराठा अपने लिए बना लिया था और चाय बना लिया था। तो यहाँ पे पतिदेव को भी चाय देने के लिए आ गए थे क्योंकि वो यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे। तो फिर वो तो अभी चाय के लिए ही पिए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने एक पराठा और चाय मतलब हो गया था नाश्ता। फिर यहाँ पे आ गई बेडशीट वगैरह सब क्लीन करने के लिए, क्योंकि मतलब चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद से फिर ये काम किया था। यहीं रह गया था, बाकी तो हर जगह हो ही जाता है क्योंकि पतिदेव थोड़ा लेट उठते हैं ना, तो इसी वजह से फिर यहाँ पे पड़ा ही रह जाता है। तो यहाँ का भी ठीक कर दिया था। फिर फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ और पूरे घर में झाड़ू भी लग जाती है। यही एक रूम बचा रहता है साफ़ करने के लिए, तो यहाँ का थोड़ा सा दिखाते नहीं तो सुबह सुबह उठते ही बस हाथ में झाड़ू ही आती है। उससे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर जो काम होते हैं सारे काम मैं करती रहती हूँ। पोछा सारे घर में बाद में लगाती हूँ। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी रूम से। तो यहाँ से पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। और आज 23 नहीं, इस डेट को 24 था। तो क्योंकि हाँ आज स्कूल में क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट कर रहे थे ना, तो इसी वजह से याद आया कि हाँ आज 24 है। तो बस यहाँ पे फिर फटाफट से सारे घर में पोछा लगा लिया था मैंने। और चलिए आगे ब्लॉग को आगे देखते हैं क्या अभी होता जो है। है बज चुके हैं 9:15 या 9:30 हो रहे हैं लगभग। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है, कुकर में दाल बन चुकी है। और उसके बाद से यहाँ पे जो है मैंने आटा गूंदा है। आज थोड़ा अलग इसमें और कुछ मिलाया, लहसुन अदरक मिर्च, तो ये सारी चीज़ें मिला के मैंने आटा गूंदा हुआ है। और मतलब खाने की आज सब्जी नहीं बनानी है, दाल चावल, और चावल भी धुल के रख दिया है। तो बर्तन है भी, बस जा रही हूँ फटाफट से बर्तन धुलती हूँ, फिर किचन में पोछा लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सभी से। और उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं लग गई थी बर्तन धुलने में, क्योंकि सुबह आलू का पराठा वगैरह बनाने में पता ही नहीं कि ज़्यादा बर्तन थोड़े मतलब कि हो जाते हैं, जूठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर और चाय 2-2 बार बनती है, तो फिर ऐसे ही करके मतलब बहुत सारे बर्तन जो इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो मैं पोछा लगाने से पहले बर्तन वगैरह सारा काम कर देती हूँ, फिर लास्ट में पोछा लगाती हूँ ताकि फिर पानी वगैरह ना गिरे और साफ़ भी रहता है एक बार करने के बाद से। तो यहाँ पे वही हुआ था। और दिन में लगभग कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार बर्तन धुलने ही पड़ते हैं। वैसे ये तो सभी को ही धुलने पड़ते हैं, तो 4 से 5 बार तो हो ही जाते हैं ठंड में, और गर्मी तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर दाल बन चुकी थी, तो मैंने दाल मतलब निकाल के उसी कुकर में जो है चावल डाल दूँगी बनने के लिए। तो जब तक पोछा लगाऊंगी तब तक जो है चावल ही बन जाएगा। तो ऐसे मेरे जो है 2 काम साथ ही साथ होते रहते हैं। और यहाँ पे फिर चावल मैंने चढ़ा दिया है इंडक्शन पे, फिर बनानी रहेगी रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। सुबह बनाया था टिफ़िन में ना, तो 2 बज गया। तो एक तो मैंने खा लिया था चाय से, और इसके बाद से यहाँ पे केवल 2 ही बचा था, एक ये है और एक इधर बना के रख दिया है, सब्जी है। तो पतिदेव आ गए हैं तो मैंने सोचा चलो उनको दे देते हैं, वो भी तो खा लेंगे। और फिर यहाँ पे ये वाला आटा गूंदा हुआ है, इसको मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं जेरी का खाना जो है, कौवा आ गया था वही खा रहा था। तो जेरी जैसे ही देखा भाग के आया कि अरे तो मेरा खाना कैसे खा रहा है। मैं यहाँ पे बैठ के फ़ोन पे बात कर रही थी, और जैसे ही जेरी को देखा तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। और बस जेरी के यहाँ पे मैंने बुलाया तो जेरी फटाफट से भाग के आ गया था। और फिर जैसे ही देख रहा था ना मेरा खाना खा रहा है, तुरंत दौड़ के जा रहा था। तो थोड़ी देर ये जो मस्ती है काम जेरी धाम की वो सब चलती कुछ हो रही। चुका है, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाने, क्योंकि काम तो हमारे कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो सुबह नाश्ता हो गया था, अभी 12 बज रहे हैं। अब आ रहे हैं पति देव खाना खाने के लिए। तो गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे और खाना खिलाएंगे। मैंने तो वैसे दाल चावल गर्म ही था, खा लिया था, मेरा दाल चावल ही मन था। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, उनको फटाफट रोटी बना के देते हैं। और इसकी रोटी इनसे पूछते भी हैं कि रोटी कैसी लगी।
चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। और सारा काम धाम तो सब कुछ हो ही चुका था, बट क्या है आज हम लोग थोड़ा मतलब ऐसा मौसम हो जाता है ना कि बोर होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैर में आलता लगा लिया था और हाथ में नेल पेंट, मतलब ऐसे ऐसे ही करके टाइम पास हो रहा था कि क्या करूँ। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोर ही होते रहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे ही करके टाइम पास किया था। मतलब 5 उंगली में अलग अलग कलर की नेल पेंट लगाना। क्या करें, जब बोर होते रहते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता, मोबाइल चलाते चलाते भी ऊब जाते हैं। तो आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है ना कि बोर हो ही जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी नेल पेंट जो है वो लग चुकी थी। खैर बहुत जल्दी ये सब छूट जाती हैं, दूसरे ही दिन तक एकदम साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे जो है मैंने पालक कट करके रख लिया। कल आप सभी कल के व्लॉग में पालक की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं दूंगी, तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो पालक को यहाँ पे एकदम पतले मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। और यहाँ पे पालक और सोआ था, इसमें दोनों कट कर लिया। इसकी बनेगी सब्जी। तो ये सब कल की ही तैयारी हो रही है। तो पालक और सोआ की सब्ज़ी और मेथी आई थी, तो मेथी को भी अलग कर लिया। देखते हैं मेथी का पराठा पूड़ी क्या बनाती हूँ, वो आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में ही मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे मेरी ये सारी जो तैयारियाँ वो हो चुकी थी। और यहाँ पे जो है बैगन और आलू की सब्ज़ी बनाने थे रात के लिए। तो ये काम भी लगभग मेरा हो ही चुका था। तो सब्ज़ी और रोटी शाम को खाने में आज बनना था। तो सारा काम धाम हो चुका था और मतलब खाना लगभग सब्ज़ी बन चुका, आटा भी गूंद के रख दिया था, पालक वगैरह सब कट कर लिया था। तो और उसके बाद से फिर यहाँ पे देख सकते हैं मतलब आटा जो मैं छोटी वाली टंकी में आटा रखती हूँ, तो उसमें आटा ख़त्म हो गया था। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा लाओ तब तक आटा जो है मतलब छान के उसको इस वाले में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं वही जब मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है तब भी मैं ऐसे कामों को कर लेती हूँ, क्योंकि ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि हाँ उसी टाइम पे इसको करना है। तो खाना वगैरह भी लगभग बन ही चुका था। तो उसके बाद से फिर यहाँ पे बस मैं लग गई थी रोटियाँ बनाने में। सब्ज़ी तो पहले ही बन चुकी थी, आप सभी को ब्लॉग में दिखा दिया था। और रह गया था मतलब रोटी ही रह गई थी, तो फटाफट से चलिए रोटी बनाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैं फटाफट से रोटियाँ बनाने लगी थी। तो उसके बाद चलिए इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। बाकी पालक की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सब लोग उसके नेक्स्ट डे रहेगा क्रिसमस, तो एडवांस में हैप्पी क्रिसमस डे। तो चलिए ब्लॉग को ही करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।